नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 8वीं विषय हिंदी में इकाई तीसरी देखेंगे, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। इस इकाई की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। आगे के वीडियो में हमने देखा था कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन से खेल में भाग लिया था, कल्पना चावला के बारे में देखा था, राकेश शर्मा जी के बारे में देखा था और सुनीता विलियम्स के परिवारजनों के बारे में हमने जाना था। और आगे बात की थी कि सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था, तो 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता विलियम्स मुक्त वातावरण में पली हुई थी। उन्होंने दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़ आदि खेलों में भाग ले लिया था। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहकर बुलाते थे। 6 साल की सुनीता जब 6 साल की थी तब अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को उन्होंने चांद की धरती पर से उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही कर दिखाना है और उस संकल्प को उन्होंने साकार करके दिखाया। तो उनके जन्म के बारे में हो गया। सुनीता विलियम्स जी के पिता का नाम क्या है, तो दीपक भाई पंड्या, और उनकी माता का नाम है पुष्पाइन बॉनी। उनके पिता एक न्यूरोसर्जन है जो मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले डॉक्टर होते हैं वे। आगे हम देखेंगे सुनीता विलियम्स ने किस किस विषय पर अभ्यास किया है और कौन कौन सी जगह पर उन्होंने अपनी पदवी प्राप्त की है। तो आगे हम देखते हैं उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका का एक राज्य, उन्होंने वहां से यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में उन्होंने स्नातक किया। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मैरीलैंड में से उन्होंने भौतिक विज्ञान विषय पर उन्होंने स्नातक किया। जो बीएससी की जो डिग्री होती है वो FY BSc, SY BSc, TY BSc, उन्होंने स्नातक की डिग्री कहाँ से ली, तो मैरीलैंड से ली। कौन से विषयों पर, तो भौतिक विज्ञान विषयों पर। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में उन्होंने अनुस्नातक किया। तो जो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट में उन्होंने 1995 में अनुस्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके पहले 1987 से पहले 1987 में नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व रहता था। जो नेवल अकादमी वह 1987 में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां पर कौन से काम होते थे, तो कि जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियां होती थी। आगे देखते हैं इसके बाद नेवी स्थल है, उन्होंने वहां पे नेवी में उन्होंने एविएशन ट्रेनिंग ली। बाद में अमेरिका में कमीशन अधिकारी के बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद भी मिला। अमेरिका में उनको कमिश्नर अधिकारी बेसिक डिवाइन का पद भी मिला, एक ऑफिसर का पद भी मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, प्रशिक्षण यानी कि तालीम, उन्होंने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और प्रशिक्षण के बाद वह वहाँ की ऑफिसर्स इंचार्ज भी बन गए। जहाँ से उन्होंने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया वहाँ की वह इंचार्ज भी बन गए, इतनी वह एक्टिव थी। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। अब सुनीता विलियम्स जी के काम ही कुछ ऐसे थे, तो उनको पायलट कोर्स के लिए भी उनकी पसंदगी हो गई और पायलट बनने की सिद्धि को उन्होंने प्रथम कदम माना। उन्हें कहाँ पर जाना था, अंतरिक्ष पर जाना था। तो अंतरिक्ष पर जाना था तो हेलीकॉप्टर चलाना भी आना चाहिए, पायलट बनना भी आना चाहिए उन्हें। तो पायलट कोर्स के लिए उनकी पसंदगी हो गई, तो उन्होंने पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। उनको अब लग गया कि अब तो मैं अंतरिक्ष पर जाके ही पहुंचूंगी। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी उनको, इसीलिए वह हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। नासा में कौन कौन सी तालीम मिलती है, तो नासा में हेलीकॉप्टर चलाने की, पायलट बनने की, वैसी कई सारी ट्रेनिंग नासा में हमें मिलती है। तब से आज तक सुनीता नासा में ही कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में जो सेकंड राउंड होता है उनमें उनका चयन हो गया। अंतरिक्ष यात्रा के जो लोग अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयारियां करते हैं उनमें सेकंड राउंड में उनकी पसंदगी हो गई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। हमने कौन सी बात की, तो मैरीलैंड में उन्होंने क्या किया, भौतिक विज्ञान में स्नातक किया।
फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट में उन्होंने अनुस्नातक किया और 1987 में वह व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। कहाँ पे? तो नेवल एकेडमी में। और वहाँ क्या काम होता था? तो जहाँ साहस और श्रम दोनों का महत्व रहता था। और इसके बाद उन्हें अमेरिका में एक डिवाइंग ऑफिसर का पद भी मिला। बाद में उन्होंने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया और हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद वो वहाँ की ऑफिसर इंचार्ज भी बन गई। फिर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के भी उनकी पसंदगी हो गई और पायलट कोर्स के लिए पसंदगी हुई। उन्होंने उस कदम को प्रथम सिद्धि माना कि वह अंतरिक्ष पर जा सकती है। इसीलिए वह हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में ही कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में उनका द्वितीय प्रयास में चयन हुआ और दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल कितने हैं? 100 हैं। सुनीता ने अपने खास मित्र, वह जब पढ़ते थे जो नासा में कार्यरत थे, तभी उनके खास मित्र सहअध्यायी माइकल विलियम्स से सुनीता ने खास मित्र और सहअध्यायी यानी कि उनके हर अभ्यास में वो उनका साथ देते। सहअध्यायी माइकल विलियम्स से सुनीता विलियम्स जी की शादी हुई और वह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की हर सिद्धि में उनका साथ दिया, इसीलिए सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। सुनीता विलियम्स की माइकल विलियम्स के साथ शादी हो गई थी। सुनीता को अंतरिक्ष पर बनाने में कल्पना चावला नहीं, जो कल्पना चावला जी हैं उन्होंने ही एक प्रेरणा स्रोत का काम किया, जो कि कल्पना चावला का जो स्वप्न था वह अधूरा रह गया था। इसीलिए सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला जी के स्वप्न को और खुद के दिव्य स्वप्न को साकार कर दिखाया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने बहुत अच्छी और राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, जब वह वापस आ रही थी तब उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में जब सुनीता विलियम्स जो ट्रेनिंग ले रही थी, वहाँ कल्पना चावला भी उनके साथ में ही थी। तो कहते हैं कि नासा के अभियान में कल्पना चावला के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था, बहुत अच्छा अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, दोनों की पसंदगी काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। दोनों सहेलियों को भारतीय संगीत बहुत पसंद था। और सुनीता विलियम्स कहती है कि कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कल्पना चावला से सुनीता विलियम्स जी को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। 1998 में सुनीता नासा चली गई। अगस्त 1998 में जून 1998 में सुनीता की नासा के लिए पसंदगी हुई और अगस्त 1998 में सुनीता ने नासा में अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर दिया। नासा में कई सारी ट्रेनिंग होती थी, पायलट बनना, जो विमान के जो स्पेयर पार्ट होते हैं वह बनाना, उन सभी की जानकारी नासा में उन्हें मिल जाती थी। कड़े प्रशिक्षण के बाद, कड़े यानी कि सखत प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। उन्होंने खूब सारी मेहनत की, कई सारी ट्रेनिंग भी की। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। हमें लगता है कि बोल दिया कि अंतरिक्ष पर चले जाए, वैसा कुछ नहीं होता है। अंतरिक्ष पर जाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए वह कहती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। अंतरिक्ष पे जाते हैं तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। वह लोग जो कोई भी काम करते हैं वो ऐसे तैरते हो ना, खाते हैं तो भी पाउच जैसा रखा होता है, उनमें लिक्विड पदार्थ होता है, ऐसे रखते हैं, पाउच दबाते हैं तो सीधा मुंह में खाना चला जाता है। अंतरिक्ष पर वह लोग रो भी नहीं सकते, रोते हैं तो आंसू की जो बूंदें होती है वो भी अपने चेहरे पर इधर उधर घूमती रहती है। अगर थूको तो भी वह थूक हमारे मुंह पर ही वापस आती है। हम कुछ फेंक नहीं सकते, कुछ फेंकते हैं तो वह वस्तु हमारे पर आकर ही अटक जाती है। कोई भी काम करते हैं, बैठते हैं तो भी ऐसा ही लगता है कि हम तैर ही रहे हैं। YouTube पर आप सर्च लगा के देखना कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के बारे में सर्च लगाना, कैसे कैसी मशीनरी दिखाई देती है। छोटी सी जगह में वह लोग सोते हैं, जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर भी अपना काम वह चालू ही रखते हैं।
वायरिंग होता है, वहाँ पे इधर से इधर जाते हैं, चलते हैं तो जैसे तैरते हुए ही वो लोग दिखते हैं। इसीलिए सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, लौटने में मुश्किल होती है। जो पानी पीने के लिए होता है वो यूज़ करने के बाद उसका जो वेस्ट हो जाता है उसे भी अच्छी तरह रिसाइकल करके वही पानी को यूज़ करना पड़ता है। कोई भी चीज़ उधर उधर हम फेंक नहीं सकते। नहाना तो क्या, हमारा फेस जो होता है वह सब कुछ जो भीगा टावल होता है उससे हमें फेस साफ कर लेना पड़ता है, वहाँ पानी ज़्यादा हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी मुश्किलें हमें झेलनी पड़ती है। लौटने में मुश्किल होती है जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो चलने फिरने में, क्योंकि अंतरिक्ष पर तो कैसा है कि जैसे तैरते हैं, तो पृथ्वी पर जब आते हैं तो चलने फिरने में भी बहुत मुश्किलें होती है, हड्डियां भी काफ़ी कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में भी समय लगता है। सुनीता ने अपने आप को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर, रूस नाम की जो जगह है, रूस में रहकर उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम किया तथा उनके यान में वो लोग जाते हैं, यान में हम चले गए अंतरिक्ष पर, लेकिन यान कब रुकेगा, कहाँ अटकेगा, उनमें बैठने से कौन सी दिक्कतें आएगी, कौन सी परेशानियाँ आएगी, वह सब यान के बारे में भी हमें पूरी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम और यान आदि के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में भी सहायता प्रदान की। हम जो कहते हैं कि दरिया के अंदर जो मोती लेने के लिए जो मर्जीवा जाता है वो कैसे अंदर जाके मोती ले आता है, वैसी ट्रेनिंग भी, वैसा स्पेस वॉक, पानी के अंदर चलना, वैसा स्पेस वॉक भी उन्होंने किया। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां उन्होंने प्राप्त की और अंतरिक्ष में जाने से कौन कौन की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वह सब कुछ उन्होंने जान लिया और वे अब अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। उन्होंने पूरी सारी ट्रेनिंग भी ले ली, अब वो अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अंतरिक्ष पर जाने से, यान में बैठने से कौन कौन सी दिक्कतें आती है, उनका समाधान क्या हो सकता है, वह सभी के बारे में उन्होंने जानकारियाँ प्राप्त की। सुनीता पूरी तैयारी के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी के अंदर रही। कितने दिन? 9 दिन पानी के अंदर रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। उन्होंने जो स्नातक, अनुस्नातक, उन्होंने जो पदवियां प्राप्त कर ली, फिर उन पदवियों के बाद भी उन्होंने पूरे 8 साल अंतरिक्ष की यात्रा में जाने के लिए कितने साल दिए? 8 साल दिए। तो प्रशिक्षण खत्म होने में करीब कितने साल लगे? 8 साल लगे। प्रशिक्षण यानी कि तालीम, अंतरिक्ष पर जाने की तालीम के लिए उन्होंने स्नातक, अनुस्नातक, फिर उन्होंने कई सारी जगह पे अपनी जॉब भी की, नौकरियां की और फिर बाद में उन्होंने पूरे 8 साल के लिए उन्होंने क्या किया? तालीम ली अंतरिक्ष पर जाने के लिए। तो आगे की जो बातें हैं हम तीसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।